में आपका स्वागत है। दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र का यह तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट समसामयिकी के जारी किए हैं। करंट अफेयर्स 2020 के पार्ट 3 में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को लिए हैं, जो कि आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे BEO, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, UPPCS प्री, लेखपाल, UPSI तथा रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह समान रूप से करंट अफेयर्स के लिए लाभदायक होगा, जो पिछले लगभग 6 महीनों का एक अप्रतिम संकलन है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको अध्ययन करें, रिवीजन करें, आपके करंट अफेयर्स में ये मदद करेगा। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला बिंदु दे रहा है, पहला टॉपिक दे रहा है, तो दोस्तों शुरू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आरंभ स्टडी पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला बिंदु दे रहा है कि कोलकाता में 15 से 9 नवंबर 2019 के बीच आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का इस वर्ष का मूल विषय क्या है? इसमें क्या है? राइजिंग इंडिया, रिसर्च, इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। यानी सवाल आपसे पूछ ले कि कोलकाता में जो विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया उसका मूल विषय क्या है? तो राइजिंग इंडिया, रिसर्च, इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। अगले टॉपिक पर चलते हैं। दे रहा है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में कहां पर 1250 किलोग्राम प्रयोग किए गए प्लास्टिक कचरे से निर्मित देश के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किया? तो इसमें क्या होगा? नोएडा होगा। यानी ये गांधी जी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये सवाल पूछा भी जा सकता है, क्योंकि इसमें कचरे का टॉपिक जो दिया गया है, पॉल्यूशन को कम करने के उद्देश्य से यह शुरू किया गया है। अगले टॉपिक पर चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर कहां पर देश को पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त घोषित किया? तो पूरे देश को साबरमती अहमदाबाद में घोषित किया। साबरमती अहमदाबाद में पूरे देश को 2 अक्टूबर 2019 को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। दोस्तों, यह लक्ष्य 2014 में ही रखा गया था, यानी 5 वर्ष के भीतर देश को ODF बनाना था। तो वह घोषणा लास्ट जो हुआ 2 अक्टूबर 2019 को कहाँ पे? साबरमती अहमदाबाद में। अगला टॉपिक दे रहा है कि वह राज्य जिसने 7 नवंबर 2019 को राज्य में गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर पूर्व प्रतिबंध लगा दिया। तो इसमें होगा पश्चिम बंगाल राज्य। तो ममता बनर्जी की सरकार ने गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, भंडारण पर 7 नवंबर 2019 को रोक लगा दिया। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU द्वारा अक्टूबर 2019 में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित एक लघु ग्रह का नाम किस भारतीय संगीतक के नाम पर रखा? तो पंडित जसराज के नाम पर रखा गया। ये क्लासिकल संगीतज्ञ हैं, तो पंडित जसराज जी के नाम पर खगोल संघ ने किया। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले दिनों शुरू की गई नई पहल भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसमें दीपिका पादुकोण और PV संधू। तो PV संधू खिलाड़ी हैं और दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस हैं। चलिए अगला टॉपिक है, अक्टूबर 2019 में किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UDAI का नया CEO नियुक्त किया गया? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए पंकज कुमार को। किसको बनाया गया? पंकज कुमार को। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है हमारा, विश्व में सितंबर 2019 में संपन्न 7वें विश्व हिंदू आर्थिक मंच वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2019 का केंद्रीय विषय क्या रहा है? तो प्रॉपरेरस सोसाइटी, स्ट्रॉन्गर सोसाइटी, ये हमारे विश्व हिंदू आर्थिक मंच का जो है मेन विषय था, मुख्य विषय था। चलिए
अगला दे रहा है कि IMD विश्व स्पर्धात्मकता केंद्र द्वारा सितंबर 2019 के आखिरी सप्ताह में जारी IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता इंडेक्स 2019 में भारत को कुल 63 देशों में रैंकिंग प्रदान की गई। तो भारत को कौन सी रैंकिंग मिली? तो भारत को 14वीं रैंकिंग मिली। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि भारत की पहली बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन 19 से 26 अक्टूबर 2019 के बीच भारत और किस देश के बीच चली? तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 19 से 26 और ये कौन सा ट्रेन है? बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन। कहाँ से? भारत और नेपाल के बीच में चली। अगला है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 27 सितंबर 2019 को मध्य प्रदेश में कहाँ पर निर्माणाधीन मेट्रो रेल का नाम 11वीं शताब्दी के परमार वंश के शासक राजा भोज के नाम पर घोषणा की? तो होगा इसमें भोपाल। कौन सा होगा दोस्तों? इसमें क्या होगा? यानी भोपाल। राजा भोज के नाम पे कौन सा किया गया है? तो भोपाल को किया गया है। आप लोग टिक कर लेंगे भोपाल। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सितंबर 2019 में कहाँ पर देश की पहली स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल प्रणाली का अनावरण किया गया? तो इसमें दिल्ली होगा। यानी उच्च तापमान ईंधन सेल प्रणाली का उद्घाटन अनावरण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अगला है 5 किलोवाट ईंधन सेल प्रणाली द्वि उत्पादों। इसकी व्याख्या है कि 5 किलोवाट ईंधन सेल प्रणाली द्वि उत्पादों के रूप में हीट और पानी के साथ मेथनॉल जैव मीथेन का प्रयोग करके 70% से अधिक दक्षता के साथ पर्यावरण मैत्री तरीके से बिजली उत्पादन करती है, जो अन्य ऊर्जा स्रोतों पर संभव नहीं है। चलिए अगला टॉपिक दे रहा है कि भारतीय सेना का वह विंग कमांडर जो फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बनी। तो इसमें होगा सलिजा धामी। तो सलिजा धामी फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी होंगी। अगला दे रहा है कि वह केंद्रीय मंत्री जिसने 25 सितंबर 2019 को टीबी हारेगा देश जीतेगा नामक अभियान की दिल्ली में शुरुआत की। तो इसमें होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाथियों के संरक्षण हेतु जिस राज्य सरकार ने 15 अगस्त 2019 को राज्य में लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की, तो ये होगा छत्तीसगढ़ सरकार। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये घोषणा की। यानी याद रखिएगा कि 2019 में कौन सा एलिफेंट रिजर्व बनाया गया? तो लेमरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बनने वाला यह रिजर्व विश्व में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व है, जहां हाथियों के संरक्षण का ठिकाना होगा। इसके बारे में काफ़ी ध्यान से देखेंगे। अगला है नवंबर 2019 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन दो शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो इसमें मुंबई फिल्म के लिए और हैदराबाद पाक कला के लिए। यानी मुंबई को फिल्म और हैदराबाद को पाक कला यानी भोजन कला के रूप में शामिल किया गया। अगला है वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसकी जनरल असेंबली की 91वीं बैठक वर्ष 2022 में भारत में प्रस्तावित है, तो वो होगा इंटरपोल। चलिए इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लियोन्स फ्रांस में है। तो ये याद कर लेंगे। 91वीं बैठक 2022 में इंटरपोल की बैठक होगी, भारत में होगी। अगला है इंडिया एनर्जी फोरम द्वारा अक्टूबर 2019 में दिल्ली में आयोजित परमाणु ऊर्जा कॉन्क्लेव 2019 का केंद्रीय विषय था इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूक्लियर पावर इनोवेशन टुवार्ड्स सेफर एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है। चौथा अगले टॉपिक पे चलते हैं कि चौथा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 25 अक्टूबर 2019 को मनाया गया। यानी 25 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी कहते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पे है? ये राजस्थान के जयपुर में है। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष की थीम इसमें थी सभी दीर्घायु हों, यानी सभी लोग स्वस्थ हो। अब कोरोना चल ही रहा है तो इससे बचने का उपाय होना चाहिए। तो अगला है अक्टूबर 2019 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2019 में शामिल कुल 128 देशों की सूची में
भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 22वां स्थान है, यानी 82 स्थान है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है? अगला टॉपिक कह रहा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा बनाए गए दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब अस्तित्व में आते हैं? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को आते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन, यानी सरदार पटेल की जयंती के दिन दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे और उन्होंने रियासतों और प्रांतों को मिला करके भारत, अखंड भारत, एक बड़े भारत का निर्माण किया। इसलिए उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं और उनकी याद में स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा नदी में बनाया गया है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है टॉपिक, किस राज्य में निर्मित कर्नल चेवांग रिंगचेन सेतु का हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया? तो ये होगा आपका लद्दाख होगा। और सामरिक दृष्टि से भी लद्दाख ज़्यादा चर्चित है क्योंकि चीन और भारत के बीच में तनाव बना है गलवान घाटी और प्योंगयांग लेक को लेकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने किस तरह के सिगरेट के निर्माण, वितरण, आयात आदि पर नियंत्रण लगाया है? तो ई सिगरेट होगा। ये काफ़ी प्रचलन शहरों में, बड़े बड़े शहरों में बढ़ रहा है। तो ई सिगरेट पर 18 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। अगला टॉपिक दे रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का कार्यभार 21 अक्टूबर 2019 को कौन संभाला या किसने ग्रहण किया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने संभाला। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, प्रत्येक घर में 24 घंटे पाइप गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति करना पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के साथ एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझौता किया, वह प्रांत कौन होगा? उड़ीसा होगा। यानी पेयजल के लिए यूनिसेफ से समझौता उड़ीसा ने किया है। अगला है कि 2019 बैच के परीक्षाधीन सिविल सेवकों के लिए केंद्र सरकार के पहला कॉमन फाउंडेशन कोर्स जो है चालू किया गया है। गुजरात के केवटिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी में शुरू किया गया है। इसका नाम है आरंभ, यानी बिगिनिंग, और आरंभ हमारे कोचिंग का भी नाम है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो 21 से 23 नवंबर 2019 के बीच भारत में पहली बार ग्लोबल बायो इंडिया 2019 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ग्लोबल बायो इंडिया 2019 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट करेंगे। अगला टॉपिक दे रहा है कि विश्व प्रसिद्ध राजस्थान का वह संगमरमर जिसे यूनेस्को ने पिछले दिनों विश्व विरासत सूची ग्लोबल हेरिटेज में शामिल किया, तो मकराना मार्बल, ये बहुत ही प्रचलित मार्बल है मकराना मार्बल, और सफ़ेद मार्बल जो है इसे यूनेस्को ने ग्लोबल हेरिटेज में शामिल कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर कारगिल दिवस के अवसर पर विंग्स स्काई डाइव जंप पूरा करने वाले इंडियन एयरफोर्स के पहले पायलट बने, तो विंग कमांडर तरुण चौधरी बने। चलिए भाई, ये पैरा कमांडो हैं। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका नेचर द्वारा भारत के किस संस्थान को विश्व के शीर्ष 10 संस्थानों की सूची में 7वां स्थान प्रदान किया? तो ये चर्चित विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु। तो ये बेंगलुरु का है, ये दिल्ली का नहीं होगा। ये सवाल भी पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू उच्च कृत वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। इसको ध्यान से देख लेंगे, नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, अगले टॉपिक पे। हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य बना और इसकी हाल ही में नई राजधानी बनी है अमरावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि मद्रास के छात्रों द्वारा, किसके द्वारा? तो IIT मद्रास के छात्रों द्वारा हाल ही में किस नाम से एक ऐसा ड्रोन विकसित किया गया है जिसकी सहायता से खेतों में कीटनाशक इत्यादि का छिड़काव किया जा सकता है? तो उसका नाम है एग्रीकॉप्टर। यानी एग्रीकॉप्टर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा, ऐसा ड्रोन है जिसके द्वारा छिड़काव, कीटनाशकों का छिड़काव हम लोग कर सकते हैं, यानी एग्रीकॉप्टर। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में
261.97 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना कर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो रूफटॉप यानी छत पे सौर ऊर्जा की जो व्यवस्था है, इसमें शीर्ष स्थान गुजरात राज्य का आ गया है या गुजरात राज्य का है। तो चलिए यहीं पर यह भी बता दें कि सौर ऊर्जा से संचालित कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दमन दीव वगैरह, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा रिन्यूएबल के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। अगला टॉपिक कह रहा है कि गुजरात के बाद इस मामले में महाराष्ट्र का नंबर है, यानी डेटा दे रहा है। अगर सवाल पूछ ले कि पहला स्थान तो गुजरात का, दूसरा किसका होगा? महाराष्ट्र का 198.52 और तीसरा स्थान तमिलनाडु स्टेट का दे रहा है 151.62 मेगावाट। यानी रूफटॉप में पहला स्थान गुजरात का और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान तमिलनाडु का होगा रूफटॉप सौर ऊर्जा के मामले में। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के वह पूर्व न्यायाधीश जिन्हें जुलाई 2019 में सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो वो होंगे न्यायाधीश जस्टिस सीकरी। ये रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। सीकरी जी को सुप्रीम कोर्ट के ये जज हैं, ये सिंगापुर में इनकी नियुक्ति की गई है। अगला टॉपिक है कि 12 जुलाई 2019 को कहाँ पर बाबा गुरु नानक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो ये पंजाब में नानक साहब पंजाब पाकिस्तान में किया गया, यानी ये पाकिस्तान सरकार ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या प्रक्षेपण 2019 के अनुसार किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी? तो लगभग 2027 तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। अगला टॉपिक है कि जून 2019 में जारी 163 देशों के विश्व शांति सूचकांक 2019 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो इसमें दी गई है कितनी रैंकिंग? 41वीं रैंकिंग प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में स्थित वह गांव जिसे देश का पहला सौर रसोई वाला गांव घोषित किया गया, तो होगा बांचा गांव, मध्य प्रदेश। यानी बैतूल जिला मध्य प्रदेश में बांचा गांव ये देश का पहला सौर रसोई वाला गांव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर आप लोग लिख लेंगे, तैयार कर लेंगे। अगला है कि गांव में स्थित सभी इसकी व्याख्या है कि गांव में स्थित सभी 75 घरों में भोजन बनाने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले चूल्हों का उपयोग किया जाता है। यानी सौर चूल्हों का पूरी तरह से प्रयोग इसी गांव में होता है, यानी बांचा गांव। आगे बढ़ते हैं। दे रहा है कि उत्तर पूर्व भारत का वह पहला राजनीतिक दल जिसे निर्वाचन आयोग ने जून 2019 में राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल का दर्जा प्रदान किया, तो वो है मेघालय की नेशनल पीपुल्स पार्टी और इसकी चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक। तो अभी राष्ट्रीय स्तर के कितने दल हो गए हैं? तो राष्ट्रीय स्तर के लगभग 8 दल हो गए हैं। यानी मेघालय की नेशनल पीपुल्स पार्टी को भी चुन लिया गया है। इसके वोट बैंक कई राज्यों में है, इसलिए इसे राष्ट्रीय स्तर का दल घोषित किया गया है। यह घोषणा केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक। अगला है कि हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने भारत के पहले डायनासोर संग्रहालय व जीवाश्म पार्क का उद्घाटन गुजरात के महिसागर जिले में कहाँ पर किया? तो ये होगा रैयोली गांव, बालासिनोर कस्बा, रैयोली गांव। यानी ये डायनासोर जीवाश्म पार्क कहाँ घोषित हुआ है? गुजरात के रैयोली गांव, बालासिनोर। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? तो हमारा अगला टॉपिक कह रहा है कि 21 जून 2019 को मनाए गए 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय था। तो इसका मुख्य विषय है योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक दे रहा है कि हाल ही में यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेत्री को डैनी केई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये होंगी प्रियंका चोपड़ा को यह सम्मान दिया गया। अगला है दक्षिण मध्य रेलवे ने आंध्र प्रदेश के किन 2 स्टेशनों के बीच हाल ही में 6.6 किलोमीटर की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग का निर्माण किया? तो ये होगा चेरलोपल्ली रायपुर। तो यानी चेरलोपल्ली रायपुर ये कैसा है? तो ये दक्षिण मध्य रेलवे के 2 स्टेशनों के बीच है सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग। याद कर लीजिएगा, भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत सुरंग कौन है? तो चेरलोपल्ली और रायपुर के बीच, ये आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ेगा।
अगला टॉपिक दे रहा है कि वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि सभी प्रकार के सरकारी संवादों में अदर जेंडर या थर्ड जेंडर का प्रयोग केवल ट्रांसजेंडर का प्रयोग किया जाएगा। ये होगा केरल सरकार ने ऐसा ट्रांसजेंडरों के लिए किया है। अगला टॉपिक है, देश में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने ग्रीन रेटिंग जारी की है। वर्तमान में देश में कार्यरत 28 उर्वरक कंपनियों में से किस कंपनी को पर्यावरण के प्रति सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 4 पत्ती अवार्ड प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, 4 पत्ती अवार्ड किसको दिया गया? तो जगदीशपुर इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स, और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में पड़ेगा, ज़िले में सुल्तानपुर और लखनऊ के बीच में पड़ता है। तो जगदीशपुर इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स को पहला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया, यानी इस अवार्ड का नाम ही है 4 पत्ती अवार्ड। तो ये CSE द्वारा दिया गया अवार्ड कौन है? 4 पत्ती अवार्ड। अगला है कि तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वह तितली जिसे राज्य की आधिकारिक तितली प्रजाति हाल ही में घोषित किया गया, तो होगा तमिल योमेन। कौन सी तितली है? तमिल योमेन। किस राज्य ने दिया? तमिलनाडु ने। किस प्राकृतिक क्षेत्र में? तो पश्चिमी घाट क्षेत्र में ये तितली पाई जाती है। चलिए, तितली से संबंधित महाराष्ट्र और हरियाणा ने भी बहुत सारे काम किए हैं। तो आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल है कि दृष्टिबाधित लोगों की सहायता के लिए किस IIT द्वारा रोशनी नामक ऐप लॉन्च किया गया? तो रोशनी नामक ऐप दृष्टिबाधितों के लिए है। ये IIT रोपड़ द्वारा किया गया, IIT रोपड़ द्वारा। तो रोशनी नामक ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर सावनी जल परियोजना की शुरुआत की गई? तो सावनी जल परियोजना गुजरात में शुरू की गई। कहाँ शुरू की गई? गुजरात में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस ने किस भारतीय अभिनेत्री को 17वें वैश्विक सतत विकास लक्ष्य का एडवोकेट पिछले दिनों को नियुक्त किया? तो दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया। यानी एंटोनियो गुतेरस इस समय 9वें संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। इन्होंने दिया मिर्जा को इसमें शामिल किया या नियुक्त किया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है कि भारत ने 2027 तक देश को मलेरिया मुक्त करने तथा कब तक देश को मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक, यानी 2030 तक मलेरिया को मुक्त किया जाएगा, लेकिन पूर्णतः जो उन्मूलन होगा वो 2030 तक रखा गया है। अगला है कि भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क एसएल ग्रुप द्वारा एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क नाम से पिछले दिनों कहाँ पर शुरू किया गया? तो याद रखिएगा, एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क ये मुंबई में शुरू किया गया। अगला है, कैरी मिनाटी के नाम से लोकप्रिय व भारतीय, देखिए इसमें सवाल पूछ रहा है, कैरी मिनाटी के नाम से लोकप्रिय व भारतीय यूट्यूबर जिसे टाइम मैगजीन ने मई 2019 में जारी विश्व के 10 युवाओं के नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स 2019 की सूची में शामिल किया, तो इसमें होंगे अजय नागर होंगे। इसको भी याद कर लीजिए। अगला दे रहा है कि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2020 के बीच किया गया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज कैंपस बेंगलुरु, यानी 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी के महीने में कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ बेंगलुरु में, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज कैंपस में। अगला है इसी से संबंधित कि 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय क्या था? इसका विषय था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे रहा है 11 अप्रैल 2019 को देश के पहले मतदाता पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो मतदाता पार्क यानी वोटर पार्क, तो ये होगा गुरुग्राम हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। वह अवकाश प्राप्त भारतीय न्यायाधीश जिन्हें लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में मई 2019 में शामिल किया गया, तो इसमें होंगे KS राधा कृष्णन होंगे। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2019 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई, तो 140वीं रैंकिंग प्रदान की गई, यानी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति जो है 140वीं है।
आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में भारत में संपन्न प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 13वें कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी COP13 का शुभंकर घोषित किया गया। ये होगा गिब्बी यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावण, इसका लोकल नाम है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का जो है शुभंकर घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत में स्थित वह रेल कोच फैक्ट्री जो चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री के रूप में बन गई है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, और एक हमारे यहाँ पेराम्बूर में भी है और एक रायबरेली में है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ICF ने अप्रैल 2018 से फरवरी 2019 के बीच 2919 यानी 2919 कोचों का निर्माण किया। वहीं इस अवधि में चीन ने 2600 कोचों का निर्माण किया। यानी अगले प्रश्न का जो आगे प्रश्न है उसी की व्याख्या है। यानी हमारे यहाँ कोच निर्माण की जो क्षमता है चेन्नई की वो 2919 है, चाइना का 2600 है। आगे बढ़ते हैं। 20 मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी विश्व के 156 देशों की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत को 140वां स्थान मिला है। यानी स्वतंत्रता में यानी हमें प्रसन्नता में भी 140वां स्थान मिला है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने कहां पर देश का पहला हीरा संग्रहालय खोलने का निर्णय लिया? तो देश का पहला हीरा संग्रहालय खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में है। हालांकि खजुराहो मंदिर के लिए और कला के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों हमने आज समसामयिक घटनासार के लगभग तीसरे पार्ट का हमने आपके सामने प्रेजेंटेशन किया, आपके सामने रखा, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कोरोना काल में घर पे रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और YouTube के माध्यम से अपने अध्ययन को जारी रखें। और आपसे अनुरोध होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा